फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपको अगर आप देख लेंगे तो आप ये समझ लेंगे। थंबनेल में भी देखे हैं, वैसे भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा कि आज क्या है। और मानव नेत्र जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें से मानव नेत्र में यानी कि जो आंखों में दोष होता है उस दोष को भी बताएंगे। तो दोष अगर आपका इस वीडियो में नहीं कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें दोष को हम कंप्लीट कर देंगे जो आपका दोष होते हैं। देखिए, आपके पास नेत्र है या किसी के पास भी नेत्र है, तो जो नेत्र है ना उसकी कैसी संरचना होगी वो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें बना चुके हैं। तो आप भी बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, मैं एक बार आपको ग्राफिंग करके दिखाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले आपको एक सी की तरह, थोड़ा सा सी की तरह ऐसे कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम सी ना हो, जैसे आप लेंस बनाने लगते हैं उत्तल लेंस, तो एकदम सी ना हो, ध्यान देना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपको गोलाकार लेके जाना है, थोड़ा गोलाकार लेके जाना है, ठीक ऐसे कर देना है। और ये नीचे साइड होना चाहिए, यहाँ नीचे साइड, बीच में नहीं होना चाहिए। फिर इस गोले को मिला दीजिएगा, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपका ये जो है ये बन गया। इसके बाद जो आपकी दूसरी परत है, यहाँ पर एक देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये आपकी एक परत यहाँ से जा रही है और इसको ले जाइएगा ये ठीक, ये बनी। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक लेंस बना लेना है, समझ सकते हैं, ये हो गया, ठीक। तो हमारी आंखों की रचना हो चुकी है, आराम से अब आप देख सकते हैं ये आंखों की रचना आपकी हो चुकी है, समझ सकते हैं। रही बात, अब इसको आप बना लिए हैं तो कैसे, इसको कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं उसको हम आपको समझाने वाले हैं। एकदम आराम से समझाएंगे, चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो बाहरी परत है, ये जो बाहरी ये वाली परत आप देखें, तो यहाँ से जो उभरी हुई है काली काली करके आपके, जो आपकी आंखों में यहाँ काले साइड ये दिख रहा है ना, ये काला वाला जो आपको बड़ा सा दिख रहा है आगे उभरा हुआ, ये हमारा कार्निया है। ये क्या हमारा है, ये हमारा कार्निया है। ध्यान देना, क्या है, ये हमारा कार्निया है। ओके, हमारा कार्निया हो गया। अब कार्निया तो आपकी कहां से ये उभरी हुई, ये कार्निया दिख रही है ना, इस कार्निया के मतलब अगर आप बीच में देखेंगे, इसके बाद फिर और इसके बाद मतलब सारी चीजें आती जाएंगी, एक एक क्रम करके आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। और एक चीज, जैसे कि आपको एक परत बीच में दिखेगी, मैं वो परत बनाया नहीं हूँ, बना देता हूँ थोड़ा सा दूसरे कलर से। ये देखिए, यहाँ से आपका कुछ इस तरीके से एक परत आपका बीच में यहाँ बना देता हूँ, जो कि है नहीं, एक मान के चलिए ये है नहीं, बस उससे पतली झिल्ली सी नुमा होगी और कुछ आपको वहाँ पर नहीं। यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही होंगी, मतलब दो आपको थोड़ा मोटी मांसपेशियां दिख रही हैं इस तरीके से, ये किनारे किनारे, इधर भी। तो ये जो ये वाली है ना, ये हमारी आइरिस है। ये हमारी क्या है, ये हमारी आइरिस है। क्या है, हमारी आइरिस है, ठीक है। एकदम अभी समझा देंगे, आ जाएगा, ऐसा मत चिंता करिए कि आएगा नहीं। अभी बताएंगे कैसे कैसे क्रम से आपको बनाना है, वो सारी चीजें भी हम लिखते जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको सारी चीजें पता चले। फिर यहाँ पर आप जगह एक दिख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ पर बीच में एक आपको दिख रही है, इतनी जगह दिख रही है इसमें, तो ये आपकी जो हो जाएगी, ये पुतली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पुतली। क्या हो गई, पुतली, ठीक, ये आपकी पुतली हो गई। ये भी चीजें आपको समझ में अभी बाद में समझा रहे हैं ना, पहले लिखने दीजिए, अब भी लिखिए, नहीं समझ में आ रही मैं बता रहा हूँ। ये काली वाली बाहर देख रहे हैं जो ऊपर से दिख रहा है बड़ा सा, ये आपका कार्निया हो गया। कार्निया के जस्ट आप नीचे जाएंगे तो आपको एक दीवार, जिसे आपका दरवाजा नहीं होता है, गेट देखते हैं, ऐसे गेट होता है। तो दरवाजा जो होता है ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे खुलता है। तो जो दरवाजा की तरह खुलने और बंद करने का काम, यहाँ पर गेट दिख रहे हैं ना, ये बीच में गली दिख रही है, यहाँ पर ये लाल वाला देखिए दोनों तरफ से घेरे हुए, तो ये दरवाजा, तो ये हमारी आइरिस हो गई। और दरवाजा के बीच में जो गली छूटी हुई है, इतनी सी गली छूटी हुई है, ये हमारी पुतली हो गई। जो छोटी वाली काली काली दिख रही है, जिसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, एक छिद्र है, एक क्या है, ये छिद्र है, जिससे हमारी प्रकाश किरण आगे की तरफ बढ़ी, इसी छिद्र बड़ी। अगर वो नहीं रहेगा तो कैसे प्रकाश किरण पार होगी। पारदर्शी प्रकाश पार होने के लिए पारदर्शी होना चाहिए, तो छिद्र होना चाहिए, तो वहां पर छिद्र है, पारदर्शी तो है बीच में। अब यहाँ पर बीच में देखेंगे कि यहाँ से देखिए, ये सब गली छूट है, ये तो एक पतली सी है और कुछ भी है नहीं। तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर पूरा अगर देखेंगे तो हर एक जगह यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर एक द्रव भरा हुआ है, यहाँ पर एक द्रव भरा है, जिसको हम बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं इसको हम, जलीय द्रव। इसको हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। तो जलीय द्रव आपको आ गया है। और
जो कि आप देखेंगे ना तो यहाँ से कार्निया वाली ऊपरी परत के नीचे से लेकर के पूरा यहाँ आइरिस, और आइरिस में अगर आपका छिद्र है, आइरिस में अगर छिद्र है तो समझ लिए लेंस तक, यानी ये आपका लेंस है, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा क्या है, लेंस है। तो आप देखेंगे तो यहाँ से इस कार्निया से लेकर के यहाँ लेंस तक के बीच में आपका क्या भरा हुआ है, जलीय द्रव भरा हुआ है। और ये छोटा सा गेट बना हुआ है, जो गेट जो दोनों दरवाजा आपका दिख रहा है, ये वाला ये आपका आइरिस है। और आइरिस के बीच में जगह छोटी, जो छिद्र छुटा है वो हमारी पुतली है, जो काली काली छोटी वाली दिख रही है। उसके जस्ट पीछे आप जाएंगे धीरे धीरे तो आपको क्या मिलेगा, लेंस मिलेगा। तो इस तरीके से इतनी चीजें आप आगे से देख लिए हैं, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा कि आपको कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं, तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये आपका नेत्र हो गया है शायद, ठीक है, नेत्र आप समझ लिए हैं। और एक बात बताते हैं, अब यहाँ पर जो लेंस होता है ना, अगर आपको लेंस को देखा जाए तो इस लेंस को यहाँ से पकड़ने के लिए कुछ मांसपेशियाँ यहाँ पर होती हैं, यहाँ पर कुछ मांसपेशियाँ होती हैं इस लेंस को पकड़े रखे रहने के लिए। यहाँ पर आपका मांसपेशियाँ होती हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये मांसपेशियाँ कुछ बनी हुई हैं। अब इन मांसपेशियों को अगर हम देखें, जो हमारी है ये आपकी पश्चमाभी मांसपेशियाँ हैं। कौन सी? पश्चमाभी मांसपेशियाँ हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं यहाँ लिख देता हूँ, मांसपेशी, मांसपेशी या मांसपेशियाँ बहुवचन में है, क्योंकि पश्चमाभी मांसपेशियाँ जो कि आपको यहाँ पर लेंस को पकड़े हुए आइरिस को, आइरिस आप देख रहे हैं ना, आइरिस में सटा हुआ है, ये हमारे जो मांसपेशी है आइरिस में सटा हुआ है और लेंस को साथ लेकर के, यानी आपको यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से ये लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पकड़े हुए है, आपको लेंस को पकड़े हुए, साथ ही साथ वहाँ पर आइरिस को देखेंगे, ठीक है। तो ये मांसपेशियाँ जो है ना, ये हमारी आइरिस, और सभी का काम जो है धीरे धीरे करके भी समझाते चलेंगे कैसे कैसे क्या वर्क करता है। और अब हम आगे का पोर्शन तो पूरा देख लिए हैं, इसके साथ हम विपक्ष में इसके पीछे भी देखेंगे कि कुछ चीजें होती हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं वही हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पीछे के यहाँ पीछे साइड ये होता है, ये वाली दीवार, इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं इसको हम? दृढ़ पटल, ठीक है। ये हमारा दृढ़ पटल हो गया। और अगर इस नेत्र से, लेंस से हमारा फोकस जाएगा तो यहाँ पर आपका बनेगा, एक बनता है, यहाँ पर होता है आपका रेटिना। क्या होता है? रेटिना। रेटिना आपका पीछे यहीं पर होता है, ध्यान दीजिएगा कि रेटिना कहाँ पर होता है, रेटिना आपका पीछे होता है, मतलब यहाँ से आपका यहाँ पर पर्दा एक होता है, वहाँ पर रेटिना पर बनता है। कोई भी आपका प्रतिबिंब जब बनता है तो कहाँ पर बनता है? मनुष्य के रेटिना पर बनता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी कुछ यहाँ पर कोशिकाएं आई हुई हैं, ये हमारी प्रकाश तंत्रिका कोशिका है। ये हमारी कौन सी है? प्रकाश तंत्रिका कोशिका। प्रकाश तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। ये हमारी प्रकाश तंत्रिका कोशिकाएं हैं, मतलब नसें हैं, ये हमारी जाती हैं। कोशिकाएं नहीं लिखते हैं तब भी चलिए, प्रकाश तंत्रिका लिखेंगे तब भी चल जाएगा। तो ये इतनी चीजें आपको आप जानना चाहिए। और इसके बाद अगर अब हम जानते हैं तो यहाँ पर पूरे बीच में इस साइड पूरा पूरा पूरा, अगर यहाँ पर देखते हैं कि इधर भी आपका कुछ भरा रहेगा, अगर ना देखेंगे पूरा, तो ये हमारा कुछ जो द्रव भरा हुआ है तो ये हमारा कंचाभ द्रव है। क्या है? कंचाभ द्रव, कंचाभ द्रव है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई, इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम रही बात सीधे सीधे चीजों को बताते चलते हैं कि आखिर आपका, अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या है? कार्निया है। हमारा सबसे पहले क्या है? कार्निया। अब रही बात तो मेन चीजों को बताते हैं, जो आपको पेपर में पूछेगा। ये कार्निया जो होता है सबसे पहले आगे होता है, प्रकाश सबसे पहले इसी को पार करता है। सबसे पहले किसको पार करता है? कार्निया को ही पार करता है। प्रकाश की किरणें हमें सबसे पहले कार्निया को पार करती हैं। ये हमारा कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा ऊपर का एक आवरण का काम करता है। ये जो ऊपर काला काला दिख रहा है मतलब आंख के ऊपर का साइड का भाग है। और इसके बाद धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं तो पूरा यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है और ये हमारा जलीय द्रव बोला जाता है। इसके बाद हमारा जलीय द्रव होता है। जलीय द्रव के बाद ये जो गेट की तरह दोनों हैं, दोनों क्या हैं? ये हमारे आइरिस हैं। ये हमारे क्या हैं? आइरिस हैं। आप देखेंगे तो ये कार्निया के पीछे होता है। कहाँ होता है? कार्निया के पीछे होता है। और एक बात की क्या होता है? ये हमारा अपारदर्शक होता है। ये हमारा अपारदर्शक होता है, मतलब हमारी प्रकाश किरणें इसको नहीं पार होती हैं, लेकिन इसको जब पार नहीं होंगी तो फिर कैसे काम होगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा छोटा सा थोड़ा सा जगह यहाँ से बन रहा है। ये छोटी सी जगह जो छूटी हुई है
तो बस यहाँ तक आपका आइरिस नहीं होता है, ये छोटी सी बने है। हाँ, आइरिस सिकुड़ता बटुरता रहता है, ऐसे मतलब सिकुड़ेगा, फैलेगा, ये सारा काम होगा, तो कम ज़्यादा ये हमारा एक छिद्र छूट जाता है, और ये छिद्र वाला जो एरिया होता है ना, हम इसी को पुतली बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, पुतली होता है। और जो हमारा आंखों का जो रंग होता है ना, वो आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वो हमारा किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है, ठीक है। और तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया, मतलब पुतली होगी। पुतली के बाद हमारा लेंस आता है। लेंस जो होता है, हमारी प्रकाश की किरणें पुतली से होते हुए लेंस पर पड़ती हैं। और पुतली जो होता है, एक बात और, पुतली को हमें जानना चाहिए कि पुतली आखिर इसको हम पुतली को हम एक नाम से बुलाते हैं, जिसका नाम होता है नेत्र तारा। पुतली को हम नेत्र तारा कहते हैं। तारा की तरह छोटा मटर दाने जैसा रहता है ना, तो इसलिए इसको हम पुतली को नेत्र तारा के नाम से भी कहते हैं। और हाँ, आइरिस को हम परितारिका भी बोलते हैं। इसका हमारा नाम अलग से देखेंगे तो एक इसको हम बोलते हैं परितारिका। ये परितारिका है आइरिस को, और पुतली हमारा क्या है, नेत्र तारा है, नेत्र तारा। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत पूछा जाने वाला चीजें होती हैं। तो ये हमारा नेत्र तारा इसको बोलते हैं। और इसको ये सारी चीजें हो गई। जब हमारा लेंस पे प्रकाश किरणें, तो उससे हमारी प्रकाश किरणें गुजरेंगी, और लेंस की प्रकाश किरणें जब गुजरेंगी तो सीधी बात है कि वो हमारी कहाँ जाएंगी, फिर रेटिना पे बनेगी। रेटिना पर जाएंगी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, कैसे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, किस तरीके से, क्या है। और एक बात है, यहाँ पर हमारा एक बिंदु होता है, यहीं पर हमारा एक बिंदु, उधर रेटिना के यहीं पर एक बिंदु होता है, जिस पर प्रकाश की किरणें अधिक पड़ती हैं। यहीं पर इसको हम बोलते हैं पीत बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पीत बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर जो वो होता है आपकी कोशिकाएं में, जो ये होता है, इसको अगर हम देखते हैं तो ये हमारा जो होता है, यहाँ पर जो बिंदु होता है, कहने का मतलब ये हमारा अंध बिंदु होता है। क्या होता है, अंध बिंदु होता है, ठीक। पीत बिंदु और अंध बिंदु में दोनों डिफरेंस समझिए। पीत बिंदु हमारा होता है जब प्रकाश की किरणें जो पड़ती हैं, अधिक से अधिक किरणें रेटिना पर यहाँ पर जब पड़ती हैं, तो किस जगह पर पड़ती हैं, पीत बिंदु पर अधिक से अधिक किरणें पड़ती हैं। और अगर प्रकाश की किरणें अधिक से अधिक पड़ती हैं ना, तो ये पीत बिंदु पर पड़ता है, तो इससे हमारी यहाँ पर ये जो आइरिस वाली लेयर है, इस लेयर से आइरिस पर ज्यादा अगर वो पड़ता है, तो प्रकाश किरणों को ये जाने नहीं देता है कि अधिक से अधिक लाइट पड़े। तो ये हमारी जब तेज लाइट रहेगा ना, तो आपकी आंखें की जो आइरिस होती है वो सिकुड़ती रहती है, थोड़ा फैलेगी। अगर ज़्यादा आपका लाइट कम है, और लाइट कम है, तो वो जो आप गोलाई देख रहे हैं छोटी वाली काली वाली ना, उसकी गोलाई देखेंगे तो बढ़ी रहेगी। और अब ज़्यादा लाइट रहेगी तो उसकी गोलाई जो है छोटी हो जाएगी, मतलब वो कम ज़्यादा होती रहती है। पुतली की जो छिद्र है वो कम ज़्यादा आपका होता रहता है इस तरीके से। और तो ये आपका हो गया मतलब। और एक बात, पश्चावी मांसपेशियां जो होती हैं, इसी के सहारे से आपका ये खिंचाव तनाव मतलब आपका फैलता है, सिकुड़ता है। किसके कारण से, पश्चावी मांसपेशियों के कारण। किसको, इसी यही आपका पकड़े रहता है, आपकी आइरिस के को इसको आपको कम ज्यादा करता रहता है। ये सारी चीजें आपकी हैं, ठीक है। तो मतलब आप फोकस, जो आपका फोकस कम ज्यादा होता है आपके प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसका काम होता है आपका यहाँ पर आइरिस द्वारा, पश्चावी मांसपेशियों द्वारा होता है। मतलब आप समझ सकते हैं किसके द्वारा होता है, पश्चावी मांसपेशियों द्वारा होता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना का जो लेंस हमारा होता है, अगर उसको देखेंगे तो वो लेंस कहने का मतलब जो लेंस होगा वो एक उत्तल लेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क होता है। हमारा जो उत्तल लेंस अगर देखे होंगे तो आपको क्या होगा, उसमें थोड़ा अधिक गोलाई मतलब रहे, ये रहता ही है उत्तल लेंस की तरह। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपका एक बात और है कि जो पर्दा होता है यहाँ पर रेटिना के, वो पर्दे का हम आकार समझते हैं कि पर्दे में जो मतलब पर्दा जो होता है उसका आकार हमारा वो डंडाकार और शंकुआकार, दो आकार का मतलब हमारा पर्दा वो रहेगा, डंडाकार और शंकुआकार की तरह। तो ये भी चीजें हमारे देखिए, जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइम सीधा पूछा जाएगा, आप कहीं पर भी लिखने को भी काम आएगा, इसलिए आप उसको जरूर जानते रहिएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम बताते चलते हैं, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी है। और इसमें जो आपकी यहाँ पर आपका जो दृष्टि नाड़ी आपका पीत बिंदु होता है, यहाँ पर दृष्टि नाड़ियाँ जो होती है आपके अंत बिंदु, ये नाड़ियों द्वारा आपका दिमाग में आगे बढ़ता है, तो आपका इस तरीके से हो जाता है। और अब आप देखेंगे यहाँ पर आपका जलीय द्रव होता है, जिसको हम कंचाभ भी बोलते हैं। यहाँ पर जलीय द्रव यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका भी जलीय द्रव होता है, जिसको हम कंचाभ बोलते हैं। तो जलीय द्रव यानी कि द्रव वाली चीजें कहाँ कहाँ होती हैं, एक कार्निया से लेकर लेंस के बीच में, और दूसरा लेंस से लेकर रेटिना के बीच में, यहाँ पर आपके जलीय द्रव होते हैं या कंचाभ होते हैं यहाँ पर। तो आप चीजें समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। तो
अंत बिंदु जो होता है ये हमारी मस्तिष्क नाड़ियां जो जाती है अंत बिंदु लेके जाता है, ये ध्यान देना आपको। और पीत बिंदु वो बिंदु होता है जो आपका एक पीला आपका बिंदु यहाँ पर होता है, जो जहाँ पर प्रकाश अधिक से अधिक पड़ते हैं, वो आपका होता है रेटिना के केंद्र के पास ही होता है, रेटिना के केंद्र के पास ही होता है हमारा वो पीत बिंदु होता है। इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अंत बिंदु आपका मैंने बोला कि वो जो आपका प्रकाश की सुग्राहिता को यही उसके लिए मतलब यही एक मेन होता है जो आपके मस्तिष्क में ले जाता है कि कौन सी चीजें किस रंग की हैं, क्या है, वो सारी चीजें आपका यहाँ पर अंत बिंदु द्वारा होता है, ठीक है। और एक बात है कि यहाँ पर एक चीज हम भूल गए थे कि जो आपका लेंस है ना, इस लेंस से जब फोकस बनेगा तो आपका रेटिना पे बनेगा, तो रेटिना पे प्रतिबिंब जो बनता है ना आपका, वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बट आपको सीधा दिखाई देगा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो वो रही बात आपका प्रतिबिंब की स्थिति आती है, लेकिन नेत्र वाला चीज आपका इतना ही है। तो आप नेत्र को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, अगर ना समझे हो तो बताना, तो मैं बताता हूँ, एक बार से आपको रिवीजन कर देता हूँ। लेंस जो होता है आपका, ये उत्तल लेंस होता है जिसको हम द्वितल बोलते हैं, द्वितल समझते हैं। और इसका हमारा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस होता है, अभिसारी लेंस, द्वितल लेंस होता है। लेंस के और इधर आपका जो आपका एक छिद्र दिख रहा है, पुतली, पुतली की जो छिद्र जो जगह बनाए हुए किनारे किनारे आपका जो अपारदर्शी होता है, ये पुतली में तो कोई चीज है नहीं, द्रव है वहां पर आपका पूरा, तो वो पारदर्शी होगा, लेकिन आइरिस हमारा अपारदर्शी होगा, ये चीज ध्यान देना। और आइरिस ही हमारा आंखों का रंग जो क्लियर करता है। और उसके बाद हमारा होता है बीच में जलीद्रव, जलीद्रव के बाद आपका आता है कार्निया। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। पतली पुतली को ही हम नेत्र तारा कहते हैं, और आइरिस का हमारा दूसरा नाम परतारिका होता है। उसके बाद हमारा ये जो हमारी मांसपेशियां इसको कंट्रोल की हैं, जिसको हम सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिसके सहारे से आपका लाइट को समझ करके फोकस कम ज्यादा करती हैं, तो ये हमारी पश्चाभी मांसपेशियां होती हैं। और इसके बाद हमारा ये पीछे का जो एक एरिया होता है इतना लंबा, ये हमारा दृढ़ पटल होता है। और इसके बाद हमारा यहाँ पर एक बिंदु जहाँ पर फोकस बनता है रेटिना पे बनता है, और ज़्यादा जहाँ पर फोकस बनता है एक पीला बिंदु, एक छोटा सा बिंदु होता है हमारे जस्ट रेटिना के बगल ही होता है, तो हमारा पीत बिंदु होता है। और यहाँ से आपका अंत बिंदु है, अंत बिंदु हमारी मस्तिष्क में जो नसें जाती हैं ले जाती हैं, और यहाँ पर ले जानी जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम प्रकाश तंत्रिका कोशिका कहते हैं। प्रकाश को हमारा अंत बिंदु द्वारा जाता है और प्रकाश को समझता है कि कौन सा कहते हैं। बीच में ये जो द्रव भरा हुआ है कंचाप द्रव होता है, और ये सारी चीजें आपका मिला करके पूरा एक नेत्र की संरचना बनती है। तो नेत्र को हमने कंप्लीटली समझा दिया है। हम आपको यहाँ पर एक बार हम वो कर देते हैं कि अब हमारे नेत्र हैं, तो नेत्र में हमारे प्रतिबिंब बनेंगे, और प्रतिबिंब बनेंगे एक चीज है कि इसमें इससे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा किसी लेंस से, और इससे लेंस से क्या बनेगा, फोकस बनेगा, फोकस, दूरी, फोकस, फोकस, ये सारी बातें हमारी होंगी। लेकिन ये सारी चीजें होगी फोकस, दूरी या नेत्र, तो ये सारी चीजें आपकी होंगी नेत्र के लेंस द्वारा होंगी। और एक बात है कि यहाँ पर आपको अगर नेत्र हमारा काम करता रहता है, नेत्र से हमें दिखाई देता रहता है, तो वो चीजें होती हैं आपके नेत्र की समंजन क्षमता। हमारी जो ये देखने की क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता का मतलब समझ सकते हैं, एक देखने की क्षमता होती है। जब देखने की क्षमता हमारी अच्छी रहती है, समंजन क्षमता मेरी ठीक है। अगर समंजन क्षमता कम है, इसका मतलब देखने की क्षमता कम हो रही है। तो इसके आधार पर समंजन क्षमता हमारी कम ज़्यादा हो जाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे दोष होते हैं। और वो हमारे दोष जो होते हैं, वो दोष हमारे 2, 3, 4 प्रकार के 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा दोष होता है एक निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। ध्यान देना, इसको हम बताएंगे अगली दोष में, अगली वीडियो में, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसके बाद आपका होता है जरा दृष्टि दोष। उसके बाद आपका होता है एक होता है वर्णांधता होता है, और एक होता है आपका अंधबिंदुकता, ऐसे कुछ करके होता है। जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम समझ लेंगे अंधबिंदु, अंधबिंदुकता, वर्णांधता,
ये हमारे 4 प्रकार के दोष होते हैं, 5 प्रकार के, और इन चारों पांचों प्रकार के दोषों को हम एक एक करके अगली वीडियो में हम पूरा कंप्लीटली समझें, जिसमें आपका दो वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को हम कंप्लीटली समझना है कि रड़ा रेखा और पूरा एकदम इतना अच्छा बताएंगे, वो हम नेत्र का आपका दोष है कि आप समझ जाएंगे वो एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको ये हम नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन हम कर दिए हैं, और शॉर्ट वीडियो भी हमारी इसकी पड़ेगी, उसमें भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।